दोस्तों, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर तेजी से मॉडर्न हो रहा है। फार्मर्स अब ट्रेडिशनल फार्मिंग से आगे बढ़कर क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इसी एग्रो केमिकल सेक्टर से एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर मेन बोर्ड सेगमेंट में आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन है? क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है या फिर इशू एक्सपेंसिव है? आज की इस वीडियो में हम जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड के आईपीओ को डिटेल में समझेंगे, जहां हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आईपीओ के रिस्क और आईपीओ डिटेल सब कुछ जानेंगे। आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड की शुरुआत 1985 में हुई थी और यह एक एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मुख्य रूप से इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाती है। सरल भाषा में अगर हम समझे तो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कीड़ों को नियंत्रित करते हैं, खेतों में वीड्स को खत्म करते हैं, फसलों को डिजीज से बचाते हैं और ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती है। यानी कंपनी का फोकस क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर है। जीएसपी क्रॉप साइंस दो मेजर सेगमेंट में प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें नंबर 1 पर आता है फॉर्मुलेशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एडिटिव्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये प्रोडक्ट सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और फार्मर्स इन्हें सीधे खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 395 फार्मुलेशन रजिस्टर्ड थे। नंबर 2 पर आता है टेक्निकल बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनका इस्तेमाल बाद में फार्मुलेशंस बनाने के लिए किया जाता है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 129 टेक्निकल्स रजिस्टर्ड थे। अगर मार्केट रीच की बात करें तो कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है। भारत में कंपनी ने 20 स्टेट में कस्टमर्स को सर्व किया है और इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी का बिजनेस 37 कंट्रीज तक फैला हुआ है। इनमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, वियतनाम, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। यानी कंपनी का बिजनेस लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिका जैसे मेजर रीजन में मौजूद है। अब एक बार कंपनी का रेवेन्यू समझ लेते हैं तो टॉप 3 कस्टमर से 9.55% रेवेन्यू आती है, टॉप 5 कस्टमर से 13.40, तो टॉप 10 कस्टमर से 20.57% की रेवेन्यू आती है, जो क्लाइंट डाइवर्सिटी को दर्शाता है। इस कंपनी की सेल्स ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट से रेवेन्यू 20.73%, तो सेल्स ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट से रेवेन्यू 79.27% आती है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस मामले में जीएसपी क्रॉप साइंस काफ़ी फोकस करती है। कंपनी के पास 524 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन से 102 ग्रांट पेटेंट है और 108 एप्लीकेशन प्रोसेस में। इसके अलावा कंपनी के R&D फैसिलिटी खटवादा और ओधव में मौजूद है। यहाँ कॉम्प्लेक्स एग्रोकेमिकल फार्मुलेशन और टेक्निकल प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास लगभग 1221 परमानेंट एम्प्लॉयज थे, जो मैन्युफैक्चरिंग, R&D, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की, जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी के पास फॉर्मुलेशन एंड टेक्निकल्स का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। स्ट्रॉन्ग R&D कैपेसिटी, 102 पेटेंट और 524 रजिस्टर्ड कंपनी के इनोवेशन कैपेबिलिटी दिखाता है। ग्लोबल प्रेजेंस की अगर बात करें तो कंपनी 37 देशों में एक्सपोर्ट करती है। एक्सपीरियंस इंडस्ट्री प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो 1985 से ऑपरेशंस में होने की वजह से कंपनी को सेक्टर का लंबा एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं कंपनी की कुछ रिस्क की। रेगुलेटरी रिस्क, रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी और कंपटीशन, ये कुछ रिस्क हैं जो इस आईपीओ के साथ एसोसिएटेड है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। 16 मार्च के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 18 मार्च तक खुला रहेगा। 24 मार्च के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर, 304 से 320 रुपये का प्राइस बैंड होने वाला है। तो 400 करोड़ का आईपीओ साइज है, जहां 240 करोड़ का फ्रेश इशू और 160 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,720 रुपये के लिए 46 शेयर में एक लॉट के लिए करना होगा। अब एक बार कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। अगर असेट से शुरू करें तो कंपनी के असेट और इनकम में थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, वहीं पेट और इबिटा में अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। साथ ही कंपनी के नेटवर्क मजबूत हुई है।
जिसके कारण रिजर्व्स में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि डेब्ट अभी भी स्टेबल जोन में है। जो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग नज़र आते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। तो ये कंपनी 1488.60 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर की रेशो पर नज़र डालें तो आरओई आरओसी में गिरावट देखने को मिलती है, जबकि डेब्ट टू इक्विटी रेशो कम हुआ है, जो बैलेंस शीट के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है। वहीं पेट और EBITDA मार्जिन में ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.77 का, जो वैल्यूएशन को स्लाइटली प्रीमियम दिखाता है। हालांकि ईपीएस बेहतर है और पी रेशो रिजनेबल नजर आता है, जिससे वैल्यूएशंस ओवरऑल बैलेंस दिखाई देती है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर जीएसपी कॉर्प साइंस का पी रिलेटिवली लो है, रिटर्न ऑन नेटवर्क स्ट्रांग है, जिससे यह पीयर कंपैरिजन में रीजनेबली वैल्यूड नजर आती है, जबकि सेक्टर की कई कंपनीज प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग। तो 170 करोड़ डेब्ट रीपेमेंट करने में और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जीएमपी के आधार पर किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़िया घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन बैलेंस्ड है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग नज़र आते हैं और डेप्ट अंडर कंट्रोल है, और आईपीओ के बाद डेप्ट और कम होती हुई दिखेगी, जिससे इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बचती हुई दिखेगी। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट का मूड माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट में आई अनिश्चितता, जहां पर यूएस, ईरान और इजराइल के बीच चलता हुआ वॉर और तेल का आया हुआ संकट, ये सब कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनके कारण मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है। और इस समय ऐसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हों और वैल्यूएशंस बेहतर हो। ये कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। कंपनी बेहतर है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छी है, लेकिन अभी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर को इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर दोस्तों आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।